जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने आप को दलितों, चमारों, हिंदुओं का नेता भगवान कहने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चमारों, दलितों, हिंदुओं को खतरा क्यों मानते थे और वह इन्हें देश के लिए भी खतरा क्यों मानते थे। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में। दोस्तों, जिस जमाने में अंबेडकर का जन्म हुआ था वह ऐसा दौर था जब सामाजिक ताने बाने में अस्पृश्यता या छुआछूत और ऊंच नीच भेदभाव जैसी कुरीति खूब फल फूल रही थी। नीची जात वालों को ऊंची जात वालों के बराबर बैठने, उनके कुएं से पानी पीने और उनके रास्ते चलने, यहाँ तक कि उनके साथ पढ़ने लिखने में भी भेदभाव होता था। ऐसा पूरे देश में बेशक न रहा हो, लेकिन अधिकतर जगहों पर इसी तरह की मानसिकता मौजूद थी। अपने बालपन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने आसपास यह सब होते हुए देखा। उनके मन पर इसकी गहरी पीड़ा भी थी। इसी वजह से उन्होंने समाज में अलग जगाने की कोशिश की थी। उन्होंने जीवन भर इस बात पर जोर दिया था कि समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव खत्म होना चाहिए। उन्होंने अपने जिन नजरों से भारत को देखा उसमें एक तरह की समावेशिक दृष्टि नजर आती है, जिसमें जाति या धर्म कोई भेद मायने नहीं रखता। उन्होंने राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भावना को सभी धर्मों, जाति और वर्गों के ऊपर माना था। उस दौर में उन्होंने बॉम्बे असेंबली में दिए एक वक्तव्य में कहा था कि मैं नहीं मानता कि देश में किसी भी खास संस्कृति के लिए कोई खास जगह होनी चाहिए, चाहे फिर वो हिंदू संस्कृति हो या मुस्लिम हो या फिर कर्नाटक की हो या फिर गुजरात की। हम सबका मकसद भावना को मजबूत करना है। यह हम सबकी एक भारतीयता है और इसे भारतीयता को ताकतवर बनाना है। मुझे वो पसंद नहीं जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले हम भारतीय थे और फिर हिंदू और फिर मुसलमान। मैं चाहता हूं कि देश के सभी लोगों को पहले और आखिरी भारतीय ही होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रवादी विचारधारा को दोहरी तलवार के बराबर बताया था। बाबा साहब के लिए राष्ट्रवादी दल लक्ष्य हासिल करने का साधन नहीं था। उन्होंने इसे कभी एक पवित्र पंथ के रूप में नहीं माना, जैसा कि आज हमसे कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद की विचारधारा में सभी जाति, धर्मों, वर्गों का समावेश था, जिसमें प्राथमिकता राष्ट्रवादी समावेश की थी। और उस भावना को जीवित रखने के लिए सामाजिक ताने बाने में समानता के महत्व पर उन्होंने जोर दिया था। संविधान के आदर्शों में भी यह भावना झलकती है। भारत की विविधताओं को उसकी खूबसूरती और खासियत माना गया है, जो इसकी मूल भावना में से झलकती थी। ऐसे देश में किसी एक धर्म की प्रधानता या उस धर्म के विशेष के नाम से राष्ट्र की पहचान इस देश में दर्शकों से वाद विवाद का विषय बना पाया है। तो दोस्तों, इसी वजह से अंबेडकर हिंदुओं को खतरा मानते थे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।